हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगी। स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कहाँ भैया स्टडी अच्छी चल रही है ना। तो भाई अपना चल रहा था WEP, है ना। तो आज अपनी कोशिश रहेगी इसको खत्म कर दे। जैसे कि कल की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया भाई कि जैसे एक तो वर्क एनर्जी जो थ्योरम होती है वो मैंने बताई, कैसे अपने को कि बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताई, उसके अंदर चीजें बताई मैंने आपको, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वो क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। तो आज का जो पोर्शन रहने वाला है ना, वो बहुत ही सरदर्द वाला मतलब माना जाता है। क्या भैया कैसे? आज अपने करने वाले हैं पावर को, ठीक है। और पावर में क्या है कि पावर ना, आप दो फॉर्मूले होते हैं आपके पास में, लेकिन आपको यूज नहीं आता। आप रट लेते हो लेकिन यूज नहीं आता आपको, और ना ही उसका फील होता है कि ये है क्या एक्चुअल में। अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही फॉर्मूले होते हैं, एक ही चीज होती है, लेकिन क्या होते हैं कि अपने क्या करते हैं कि उसको अलग अलग ट्रीट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको वो फॉर्मूले बता देता हूं कि कौन कौन से हैं, बिल्कुल छोटा सा, कहते हैं ना कि 5 मिनट में। और उसके बाद में अपने सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे, और अब बाद में मैं कहता हूं कि गारंटी है मेरी कि आपको ना स्पष्ट दिखाई देगा कहां कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और हाँ, जो वो गंदे वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि भैया कौन से गंदे वाले, जिसके अंदर बोलता है कि कांस्टेंट पावर सप्लाई दे दी, रिलेशन बताओ कितना का है ना, वो सब करवा दूंगा। टेंशन मतलब छोटे भाई, अंगुलियों पे खेलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन बात यह है, सब्र रख ले, पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। और टेंशन मतलब छोटे भाई, जो मैं फल खिलाता हूं ना वो अल्टीमेट मीठा होता है, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। देखो भी, सबसे पहली बात तो जो आपको हमेशा रटवाया जाता है, बोला जाता है कि भाई पावर क्या होती है, पावर क्या होती है। कि भैया मेरे को पता है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होती है ना, वो मेरी क्या होती है भैया, पावर होती है। ये आई थिंक तुमको पता होगा। कहा हाँ भैया, ये तो मेरे को पता है। अब ये बता दे कि तेरे पास में यहां पे कौन कौन सी चीजें तेरे को नई दिखाई दे रही हैं। कि भैया कहा कि मेरे को ना और कुछ भी नया नहीं दिख रहा, सिर्फ पावर नहीं दिख रही है, ठीक है। मेरे को पता है, टाइम तो मैं हमेशा से करते हुए आया हूं कि टाइम तो मेरे को दिया ही होता है। कहा और भैया वर्क डन तो मैं निकालते हुए आया हूं। तो छोटे भाई क्यों टेंशन ले रहा है, कुछ है क्या ये? वर्क निकालते हुए आया है। कहा हाँ भैया। का तो बस वर्क जो है वो निकाल कर डिवाइड कर देना टाइम से, तो तेरे पास में पावर आ जाएगी। अब तू ये बता कि वर्क निकालने के तेरे पास में कितने तरीके थे। कब भैया कहा कि मेनली तो मेरे पास में दो तरीके थे। कौन से? कब भैया एक तो मैं कह रहा था कि एफ डॉट एस लगा रहा था। कहा भैया तो ये हो जाएगा एफ डॉट एस डिवाइड बाई टी। कहा भैया बात तो आपकी सही है। और क्या कर रहा था कि भैया कहा कि यहां से ना मेरे को एक चीज और दिख रही है। कि क्या दिख रही है, क्या दिख रही है? कि भैया मेरे को दिख रही है ये। कि क्या है ये? कि भैया ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना जैसे ये बढ़ गई वेलोसिटी। कहा का तो छोटे भाई तू तो ऐसे भी लिख सकता है ना कि एफ डॉट वी। कहा भैया ये भी तो मेरी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू पावर हो जाएगी। लेकिन भैया मेरे को एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कि भैया आपने जब ना मेरे को मोशन पढ़ाया था ना, जब आपने मेरे को मोशन पढ़ाया था 1D, कहा कि तब आपने मेरे को ना दो टाइप के मोशन बताए थे। एक मोशन तो बताया था जो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता। यानी कि कोई पार्टिकल यहां भी किससे जा रहा है? कि भैया वी वेलोसिटी से जा रहा है, यहां भी वी वेलोसिटी से जा रहा है, और यहां भी वी वेलोसिटी से जा रहा है। उस टाइम तो भैया सिंपल सी बात है, मेरे को अगर कोई पूछ ले कि तू मेरे को ये बता दे कि यहाँ पे पावर कितनी है, तो मैं कह दूंगा कि P इक्वल्स टू एफ डॉट वी हो जाएगी, ठीक है। फोर्स कौन सा? का भैया आपने तो मेरे को बोला था, आपने तो मेरे को बोला था कि यहाँ पे जब वेलोसिटी से जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तब एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है तो उस पर तो फोर्स जीरो लगेगा। ये भी मैं बताया था तेरे को। लेकिन छोटे भाई याद कर, याद कर, एक कंडीशन और थी, जहां पर क्या था, जहां पर क्या था कि जो फोर्स था वो लगते हुए भी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। कि भैया कौन सी? कि भैया नेट फोर्स जीरो जब होता जाता है ना, तब कि मान ले कि मैं इस पे कोई फोर्स लगा रहा हूं, कि इधर की तरफ मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं एफ,
ठीक है, सुनते हुए जाना छोटे भाई चीजें, ठीक है, सुनते हुए जाएगा ना तो लास्ट में तेरा ना एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। मैं तेरे को मतलब लिख के देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात यह है कि मैं जितनी बता रहा हूं ना उतनी बातें ध्यान दे लेना। कहा हाँ भैया, कोई फोर्स मान ले कि कोई मोटर लगा दिया मैंने, मोटर लगाने से ये जो फोर्स बना वो क्या है, एफ एम है। कहा हाँ भैया, और मान ले कि इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, एफ आर। और मैं कहता हूं कि एफ एम बराबर है एफ आर के। कहा तो ये बता दे छोटे भाई, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? तो भैया बिल्कुल होगी, क्योंकि जब फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, मोटर का फोर्स आगे लग रहा है, तो दोनों फोर्स बराबर है। तो मैं कहता हूं कि हाँ, यहां पे क्या होगी, ये टोटल फोर्स जीरो होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। लेकिन मैं अगर तेरे को बोलूं कि तू मेरे को मोटर की पावर बता दे, किसकी, मोटर की पावर बता दे, तो क्या बोलेगा? कि भैया कहा, कि मैं कहूंगा कि पावर ऑफ मोटर इक्वल्स टू फोर्स ऑफ मोटर एंड वेलोसिटी। दिखाई दिया तेरे को, दिखाई दिया? कहा भैया दिखाई दिया मेरे को। यानी कि भैया कहा कि जैसे आपने पहले मेरे को बताया था कि तेरे को जो देखने को बोलूं सिर्फ उसी को देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। कि भैया क्या मतलब आपका? कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तेरे को मोटर का फोर्स, मोटर की पावर पूछे तो तेरे को फोर्स भी कौन सा लेना है, सिर्फ मोटर का लेना है। बात समझ में आई? कहा भैया बात समझ में आ गई। कि तो भैया कहा कि ये तो चलो ठीक है, मैं बता दूंगा कि यहाँ पे भी एफ डॉट वी आएगी, यहां पे अगर पावर देखूं तो वो भी P इक्वल्स टू एफ डॉट वी आएगी, यहां पे देखूं तो भी P इक्वल्स टू एफ डॉट वी आएगी, जो कि तीनों बराबर है भैया, क्योंकि वेलोसिटी सब में बराबर होगी, ठीक है, और फोर्स भी मैं कहता हूं बराबर है, तो मैं कहता हूं पावर भी बराबर होगी। कहा बिल्कुल होगी। लेकिन भैया कहा, आपने मेरे को एक चीज और बताई थी, सेकंड सेकंड केस, ठीक है, हालांकि केस वेस कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं तेरे को एक सोचने का तरीका बता रहा हूं। कि भैया आपने मेरे को एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बताया था, कि जिसके अंदर क्या था, एक्सेलरेशन था, यानी कि यहां पर तो v1 थी, यहां पर v2 और यहां पर v3 ऐसा हो गया था। और मैं कहता हूं फोर्स F लग रहा है, तो यहां की पावर क्या होगी? कि भैया का यहां की तो पावर हो जाएगी क्या, F डॉट v1, यहां की हो जाएगी भैया P इक्वल्स टू F डॉट v2, और भैया यहां की हो जाएगी P इक्वल्स टू F डॉट v3। कि भैया ये तो अलग अलग आ रही है। हाँ छोटे भाई अलग अलग आ रही है। क्या तो भैया मैं क्या बोलूं इसको, कि इसको मैं ऐसे तो बोल ही नहीं सकता। कहा हाँ छोटे भाई नहीं बोल सकता, इसीलिए इस चीज के लिए एक नया नाम दे दिया गया है। कि भैया क्या, क्योंकि तू इस किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे तेरी वेलोसिटी कितनी है, कि भैया v1 है, इसलिए मैं कहता हूं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंट टाइम पे तेरी पावर ये है, किसी एक इंस्टेंट टाइम पे तेरी पावर ये है, किसी एक इंस्टेंट टाइम पे तेरी पावर है ये है। तो इसका मतलब क्या है ये, कि भैया ये है इंस्टेंट पावर भी होती है, ये इंस्टेंट पावर भी होती है। और भैया अगर मेरे को एक मतलब कहते हैं ना कि अगर वैसे पावर पूछ ले तब भी मैं बता सकता हूं इसके अंदर। यानी मेन रीजन तो क्या है इसका, कि भैया इसको मैं इंस्टेंट पावर बोल सकता हूं। यानी कि छोटे भाई ये तेरा क्या है, ये तेरा क्या है, कि भैया ये मेरी इंस्टेंट पावर है, क्या है, इसको मैं अलग से थोड़ा सा लिख रहा हूं यहाँ पे, कि ये क्या हो जाएगी तेरा इंस्टेंट पावर हो जाएगी। और ये तेरी क्या होती है, कि भैया ये मेरी एवरेज पावर होती है, यानी कि पूरे पाथ के अंदर अगर मैं तेरे को पूछ लू पावर, तो तू कैसे निकालेगा? कि भैया मेरे को वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, मैं वर्क डन निकाल लूंगा। वर्क डन निकालने के तेरे पास कितने तरीके हैं? कि भैया बहुत सारे तरीके हैं, एफ डॉट एस से निकाल सकता हूं, और और कि भैया एक तरीका और है मेरे पास, क्या? कि भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आ गई रे आ गई एनर्जी, आ गई, आ गई रे आ गई एनर्जी, आ गई भैया डेल्टा के ई बाय टी। का भैया ये भी तो पावर है, बिल्कुल है छोटे भाई, बिल्कुल है। बात समझ में आई? कहा हाँ भैया बिल्कुल बात समझ में आई। और ये बात समझ में आई, कहा हाँ भैया ये भी बात समझ में आई। बस इतनी है छोटे भाई पावर। अगर तेरे को इतनी चीजें समझ में आ गई ना, इसके ऊपर तेरे सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। कि भैया क्या बात कर रहे हो? हाँ छोटे भाई प्रॉमिस कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करूंगा।
कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, कोई मतलब कहते हैं ना कि ये केस फर्स्ट, ये केस सेकंड, भाड़ में गए केस, भाड़ में गई समरी, भाड़ में गया फॉर्मूला। ठीक है, बस इतनी चीज समझ में आ गई ना। क्या क्या याद रखना है कि भैया पहली बात तो ये कि पावर क्या होती है, कि ये होती है W/T होती है भैया। ठीक है, कि मतलब जितना वर्क करूंगा वो पर यूनिट टाइम कितना करूंगा वही मेरी पावर हो जाएगी। कहा तो भैया पावर जो वर्क डन है वो निकालने के मेरे पास में बहुत सारे तरीके हैं। काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकता हूं और भैया यहाँ पे F.S से भी निकाल सकता हूं। लेकिन भैया कहा एक चीज मेरे को दिखाई दे गई थी यहाँ पे कि हाँ ये वेलोसिटी बन रही है, तो मैंने वेलोसिटी में चेंज कर दिया। अब मेरे पास में दो रास्ते हैं भैया। हो सकता है कि कोई पार्टिकल रेगुलर मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता हो, तब भी मैं कह दूंगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, जा रहा है किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो भैया मैं कहूंगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो भी ये मेरा वैलिड होगा। और भैया अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रहा है तो भैया मैं पूरे पाथ के अंदर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन भैया एक इंस्टेंट टाइम पे मैं पकड़ के बैठ जाऊंगा कि हाँ इस टाइम पे मेरी वेलोसिटी ये है, तो मैं कहूंगा इस टाइम पे इंस्टेंट पावर इतनी है, इस पर्टिकुलर टाइम पे। भैया का इस पर्टिकुलर टाइम पे पावर इतनी है, भैया इस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे पावर है इतनी है। इसी को मैंने नाम दे दिया क्या, इंस्टेंट पावर। बात समझ में आई? कहा हाँ भैया बात समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से। तो अब खेलते चलते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो भाई जो नए हैं है ना, जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना वो मॉड्यूल से कर रहे हैं। और अरे यार ये आज मैं ना मार्कर नया लेके आया हूं है ना, तो मिट नहीं रहा है जितने भी नए हैं ना भाई उनको मैं बता दूं कि भाई अपने जो मतलब ये कर रहे हैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो कर रहे हैं कहां से, मॉड्यूल से कर रहे हैं। अगर मॉड्यूल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देना। टेलीग्राम आईडी पड़ी है मेरी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से जाके और मैसेज कर देना। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। अरे यार हट ही नहीं रहा है, हट जा रहे भाई, मेरी इतनी पावर खर्च करवा दी है ना, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा मतलब मॉड्यूल की पीडीएफ मिल जाएगी तुमको। ठीक है, हे भगवान ये तो गलत ही लिया है यार, मैं पता नहीं कौन सी इंक डाली है इसमें इन्होंने। हाँ भाई, तो अपने क्वेश्चन हो गए थे कहां तक, 71 तक हो गए थे। आज अपने को देखना है क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हो गए स्टार्टिंग में। ठीक है, अपने थोड़े से फास्ट चलेंगे, लेकिन जब कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो चलो भी दिखाई दे रहा होगा कि भैया ये बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक मोटर है, प्रोड्यूस कर रही है टेंशन ऑफ कितने का भैया 50,000 5,000 का मतलब जो है वो टेंशन प्रोड्यूस कर रही है। और जो केबल है उसके जो वो जो ऊपर जा रही है ना, लिफ्टिंग जो केबल है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो भैया पावर बता दो मोटर की। एक बात बता छोटे भाई का, हाँ कि मैंने यहां पर एक मतलब मोटर लगा रखी थी, यहां पर ऐसे मोटर लगा रखी थी। कहा भैया ये केबल थी और ये मेरे पास में लिफ्ट थी। कहा भैया, तो ये बोल रहा है ये जो टेंशन है ना, कहा कि ये कितना है, कि भैया ये बोल रहा है कि 5,000 है। कहा 5,000 न्यूटन। और बोल रहा है ये जो ऊपर जा रही है ना इसकी वेलोसिटी कितनी है, कि भैया वेलोसिटी या मैं कहता हूं स्पीड कितनी है इसकी, कि भैया 2 मीटर पर सेकंड है। कहा क्या, तो बोल रहा है मोटर की पावर बता दो। एक बात बता छोटे भाई, ये फोर्स किसने जनरेट किया? कब भैया सिंपल सी बात है कि जो इसने मोटर ने जनरेट किया है। कहा तो मैं कहता हूं कि पावर ऑफ मोटर क्या कहूंगा, कि भैया फोर्स ऑफ मोटर इनटू वेलोसिटी। कहा तो छोटे भाई सिंपल सी बात है, पावर ऑफ मोटर क्या हो जाएगी कि भैया, कहा कि ये टेंशन के बराबर होगा। ये टेंशन किसने बनाया है, कि भैया मोटर नहीं बनाया है। तो मैं कहूंगा भैया 5,000 इंटू 2 तो कितना हो गया, कि भैया 10,000 हो गया। कितना हो गया, 10,000 हो गया। और इसी को मैं लिख सकता हूं 10 किलो जूल पर सेकंड, क्योंकि भैया का क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया छोटे भाई, पावर है ना। कहा तो भैया W/T होता है।
कहाँ भैया, ये किस में होता है, जूल में, ये होता है सेकंड में, है ना। तो जूल पर सेकंड। अगर तेरे को नहीं तसल्ली आई तो ये ले, मैं यहां पर क्या लगा देता हूं कि भैया यहाँ पे लगा दो न्यूटन मीटर पर सेकंड का। हाँ भैया लगा दो, किलो न्यूटन मीटर पर सेकंड का। ठीक है भैया समझ गया मैं। ये क्या बन गया देख तेरा, न्यूटन इंटू मीटर का भैया फिर से जूल बन गया। ये तो बात तो वही है ना, जूल पर सेकंड आ गया। कहा इसी को छोटे भाई अपने वाट भी बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसी को पूरे को क्या बोल देते हैं, वाट बोल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 10 किलो वाट आ गया ना। तो 10 किलो वाट आ जाएगा छोटे भाई, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात समझ में आ गई। बस तो दो ही चीज पकड़नी है, समझ में आ गई। कहा भैया समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72। क्या सब कुछ सही चल रहा है ना, दिख रहा है ना सब कुछ। यार ये आज मेरी स्क्रीन बंद क्यों नहीं हुई, बैकग्राउंड स्क्रीन बंद हो जाती है यार, पता नहीं आज क्यों नहीं हुई। रिकॉर्ड तो हो रहा है क्या, रिकॉर्ड तो हो रहा है यार, लग तो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है। बनाने के बाद में पता चलेगा। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 70, अरे 73, सॉरी 73, वो 72 था, है ना। तो क्या बोल रहा है कि भैया एक मोटर है, वो है 50 एचपी की है, मूविंग ए कार विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी, 36 किलोमीटर पर घंटा फॉरवर्ड में जा रहा है। तो फोर्स जो इसने लगाया है इंजन का, बाय द इंजन ऑन द कार। ठीक है भैया, पावर दे रखी है मेरे को और वेलोसिटी दे रखी है। बोल रहा है कि इंजन, देखो देख छोटे भाई, ये कार है, देख फील ले क्वेश्चन का। कहा हाँ भैया, ये मैंने साइबर ट्रक बनाया। कहा हाँ भैया बना दिया। ये बोल रहा है कि इसके अंदर एक मोटर लगी है। कहा हाँ भैया मोटर लगी है ना। वो मोटर इसके ऊपर फोर्स लगा रही है कुछ, यानी कि क्यों, क्योंकि इसको चलाना है, चलाना है तो सिंपल सी बात है, इसको फोर्स मिला और वो फोर्स इसको क्या बढ़ा रहा है, यानी मान लो कि इसके ऊपर इसने पावर दी, ठीक है, इसने इसको पावर दी, पावर दी तो पावर से क्या मिला कि भैया फोर्स मिला, और उस फोर्स ने इसको क्या किया, वी वेलोसिटी से मूव करवाया। कहा भैया, तो ये कितना दिया कि भैया कहा का पावर ऑफ मोटर इक्वल्स टू फोर्स जनरेट बाय मोटर एंड वेलोसिटी। कहा भैया का तो कितना हो जाएगा, का भैया कहा का आपने तो मेरे को बोला था ना कि इंस्टेंट पावर होती है। छोटे भाई मैंने बोला था तेरे को इंस्टेंट पावर होती है, लेकिन मैंने तेरे को यह भी बोला था कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो क्या फर्क पड़ता है। कहा भैया ये तो बात है, आएगा मैं वहां पे बताऊंगा। तो यहां से तू कैसे भी निकाल सकता है। तो ये देख कितना है का भैया, ये बोल रहा है 50 एचपी है, ठीक है, और 1 एचपी बराबर होता है कितना छोटे भाई, 746 इंटू 50। कहा भैया एफ एम। कहा भैया मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है, का भैया 36 किलोमीटर पर घंटा है, 36 किलोमीटर पर हावर है। इसको चेंज कर ले छोटे भाई किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे करूंगा भैया, का 36 किलो का आ गया कितना, 1000 का। हाँ भैया, और डिवाइड बाय घंटे का आ गया कितना, 60 मिनट और 60 सेकंड का। हाँ भैया, ये देख ये मर गया, ये से ये मर गया, ये से ये मर गया, और ये से फिर ये मर गया। भैया बहुत मारा मारी हो गई। कहा हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। कहा तो यहाँ पे लिख दू 10 मीटर पर सेकंड, बुरा तो नहीं मानेगा का, ना भैया नहीं मानूंगा का। ये ले, ये ले, कितना हो गया का भैया, 5 का 30, 5 चौका 20, 3 23, 7 5 35 और 37 का। भैया ये कोई न्यूटन के अंदर फोर्स आ जाएगा एफ एम, है ना। कितना है, 37 30। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं का भैया, आप लिख सकते हो 3.73 इंटू 10 की पावर है का भैया 1 2 और 3, यानी कि 3 आ जाएगी। ये आ जाएगा एफ एम, मतलब मोटर जो फोर्स देगी वो ये हो जाएगा 3.73 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, यानी फर्स्ट आंसर आ जाएगा छोटे भाई। बात समझ में आई। कहा भैया बात समझ में आई, बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाई दे रहा है भैया, आगे भी देगा, टेंशन मत ले।
अभी तो हलवा क्वेश्चन है, हलवा। जब डेंजर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जहां पर तेरे फ्यूज उड़ते हैं, है ना, टेंशन मत ले, वहां भी तेरा हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा, ठीक है, और तू कहेगा कि हाँ भैया पहली बार मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स जबरदस्ती पढ़ने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। कि भैया जबरदस्ती कैसे? फॉर्मूले याद कर करके। छोटे भाई फॉर्मूले याद करना बहुत गंदी बात होती है। जहां मजबूर हो जाता हूं ना मैं, वही फॉर्मूला याद करवाता हूं, वरना फॉर्मूला याद नहीं करता मैं, करना ही करवाता हूं। फॉर्मूला फ्री क्लास रहती है अपनी। अब देखना लास्ट तक यही चलेगा सब कुछ, है ना। तो 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया एक कार है, मूव विद स्पीड कितने से? 36 किलोमीटर पर आवर। कि भैया अभी अभी चेंज किया था मैंने, अभी अभी चेंज किया था, तो वेलोसिटी मैं ले लेता हूं कितनी? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कहा हाँ भैया। बोल रहा है कि कार है वो, उसका जो इंजन है वो जनरेट कर रहा है पावर 7 किलो वाट की, और पावर जनरेट कर रहा है, और द रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द कार विल बी। अब देख छोटे भाई, यहां पे ये चीज मैं तेरे को बताया था ना, ये मैं बताया था, अब देख तेरे को फील होगा कि भैया कहा ये बोल रहा है एक कार है, ठीक है भैया कार है, और ये बोल रहा है कार जा रही है, कहा भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है v से, कहा भैया। कि भैया का इसके अंदर एक मोटर भी लगी है, कहा ये मोटर इसको पावर दे रही है भैया, कहा पावर दी इसने चलाने के लिए, कहा भैया पावर दी, तो सिंपल सी बात है, इस पे एक फोर्स भी लगा, कहा भैया जो किसने लगाया? तो भैया एफ एम ने लगाया, यानी मोटर ने लगाया फोर्स, कहा भैया। लेकिन भैया कहा क्या इसने तो बोला रेजिस्टेंस फोर्स, यानी कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की बात कर रहा है। तो आप मैं तो यहां पे मोटर का फोर्स तो निकाल सकता हूं, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स तो मैं निकाल ही नहीं दे सकता। छोटे भाई बोल कौन रहा है तेरे को फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए? तो भैया तेरे पास में ये है, कहा भैया इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, कहा भैया रजिस्टिव फोर्स लगना होगा, जिसको मैं कहता हूं एफ आर। अब एक बात बता, इसने एक चीज बोली है, कहा भैया क्या बोली है? इसने बोला है कि जो वेलोसिटी है ना वो क्या है? कि भैया वो बोला है कि कांस्टेंट है, कहा क्या? तो कांस्टेंट है तो तेरे को नहीं लगता इस पे टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए? कहा भैया होना चाहिए। जो अगर टोटल फोर्स जीरो कब होगा? कि भैया जब एफ एम यानी मोटर का फोर्स इक्वल होगा किसके? फ्रिक्शन के। कहा भैया बात तो आपकी सही है। क्या तो तू मोटर का फोर्स निकाल ले, वो तेरा रजिस्टिव फोर्स हो जाएगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है। कहा क्या तो भैया पावर ऑफ मोटर जो कि मेरे को दे रखी है, और पावर ऑफ सॉरी फोर्स जनरेटेड बाय मोटर, और क्या हो जाएगा? कि भैया वी कार की। कहा क्या तो भैया कितना है? एम कितना है? कि भैया 7 किलो वाट है, तो मैं कहता हूं 7 है, 7 के आगे लगा देता हूं किलो, और इधर हो जाएगा भैया एफ एम जो मेरे को निकालना है, और वेलोसिटी कितनी है? कि भैया 10 है, तो मल्टीप्लाई 10 का भैया 10 से इसको मार दो, यानी एफ एम आ गया भैया कितना? का भैया 700 न्यूटन आ गया। और भैया कहा का मजे की बात, यही एफ एम मेरा किसके इक्वल है? फ्रिक्शन फोर्स के। तो आंसर क्या हो जाएगा? 700 न्यूटन, यानी सेकंड आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? कहा हाँ भैया बात समझ में आ गई। हटा दूं इसको? कहा भैया हटा दो। जिस दिन तेरा भाई फ्यूरी फिजिक्स करवाएगा ना, उस दिन देखना, उस दिन एक भी क्वेश्चन, मैं कहता हूं फिजिक्स तो उंगलियों पे नाचेगी उस दिन। ये मेरा ड्रीम है कि मेरा ड्रीम ये है कि मैं फिजिक्स का डर खत्म करना चाहता हूं। फिजिक्स का डर खत्म करना है, कि जो ये नीट एस्पिरेंट्स रोते रहते हैं ना कि भैया कहाँ क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन नहीं बनते, क्यों नहीं बनते हैं क्वेश्चन? वो डर खत्म करना है मेरे को। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है? कि भैया कहाँ का मेरे को बोल रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स है एफ एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है, और मास ऑफ जो है ये मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, और शो इन द फिगर, और पावर बता दो। देख छोटे भाई, कहा भैया ये ब्लॉक है, कहा भैया ये वेलोसिटी v से जा रहा है, देख वेक्टर दे रखा है। अब देख तेरे को मैं चीज दिखाता हूं। कहा भैया क्या दिखाओगे आप? मैं दिखाता हूं, मैं तेरे को दिखाता हूं। एफ वेक्टर है,
और इसके बीच में क्या है, एंगल थीटा है। कहां का भैया, कहां का, दोनों अलग अलग है। देख, या तो तू इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में ले ले, यानी कि एफ कॉस थीटा। कहा भैया, और या तू इसको, यानी दोनों को सेम डायरेक्शन में लेना है। क्या ठीक है भैया। और अगर फिर भी नहीं ले तो ये बता कि पावर जो थी वो क्या थी। का भैया एफ डॉट वी थी। ये ना वेक्टर भी होता है छोटे भाई। कहा भैया एफ डॉट वी थी। तो ये बता इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे क्या आता है। कि भैया इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना छोटे भाई, ये तूने पढ़ा होगा ना, ये पढ़ा होगा वेक्टर में। इतना तो वो नहीं होगा तू कि ए डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। याद कर वो दिन जब तेरे को मास्टर रटवाता था। कहा हाँ भैया मास्टर ने रटवाया है ये तो, है ना। तो ये देख ए डॉट बी तो क्या हो जाएगा कि भैया कहा कि ये तो हो जाएगा ए डॉट बी कॉस थीटा। और तेरे मास्टर ने थीटा तो बता दिया था, लेकिन मैं तेरे को ये बता दूं ये थीटा भी किसके बीच का होता है, एफ और वी के बीच का होता है। तो तेरे पास में पावर क्या आ जाएगी छोटे भाई, का भैया पावर आ जाएगी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो भैया ये लिखूंगा, और अगर मैग्नीट्यूड में लिखूंगा तो सिर्फ ये लिखूंगा भैया। तो देख ले कौन सा ऑप्शन है तेरे पास में। का भैया वेक्टर तो ये खा गया खा गया खा गया, वेक्टर तो ये खा गया। तो भैया सीधी सी बात है एफ डॉट वी कॉस थीटा, यानी फर्स्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है। कहा भैया, तो भैया मैं तो बहुत कंफ्यूज होता था इसके अंदर कि कहां पर ये लगाऊं और कहां पर ये लगाऊं है ना, होता है कोई बात नहीं। ठीक है। कहा भैया, क्वेश्चन नंबर 76। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है भाई, पहले बता दूं, है ना। आज के वैसे तो तुम टाइम ड्यूरेशन देख ही लेते हो कितने घंटे की है ना। तो क्वेश्चन नंबर 76 है। क्या बोल रहा है कि भैया, मेरे को बोल रहा है कि एक फोर्स कितना है कि भैया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है, और 2 kg का मास है, मूवेबल है। ठीक है। और उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो D1 दे रखी है, और फाइनल पोजीशन दे रखी है, और टाइम दे रखा 6 सेकंड। और बोल रहा है पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स ड्यूरिंग, अरे का भैया क्या हुआ। देख छोटे भाई, फोर्स दे रखा है तेरे को। कहा भैया दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। देख इस क्वेश्चन को ना मैं बताना तो बहुत अच्छा चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरे को। कि भैया कैसे, कि मैं तेरे सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, और तेरी सारी जो सिली मिस्टेक्स है ना वो भी हटा दूंगा इस क्वेश्चन से। और तेरे जो दिमाग में चल रहा है ना क्वेश्चन, है ना, कि अगर तू अच्छा स्टूडेंट है और तू गया होगा पेपर देने, और वहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो तूने गलत किया होगा, और उसके बाद तेरे को समझ में नहीं आया होगा कि ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया। चल पहले तेरा तरीका यूज करते हैं, पहले तेरा तरीका ही यूज करते हैं। टी कितना है, कि भैया 6 सेकंड है। चल पहले तेरा तरीका यूज करते हैं। कि भैया कहा, कि पावर पूछा है, कहा कि तो भैया पावर होता है क्या, W बाई टी। कहा कि भैया टी मेरे को दे रखा है, वर्क डन निकाल लूंगा। वर्क डन होता है भैया F डॉट S बाई टी। कहा भैया ये होता है, भैया कहा S चाहिए मेरे को। का तो S निकाल लो पहले। कैसे, का भैया कहा कि D फाइनल बाय माइनस D इनिशियल। कहा का तो आजा फाइनल कितना है, का भैया 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये तो है फाइनल पोजीशन। कहा भैया इनिशियल क्या हो जाएगी, का भैया ये हो जाएगा माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। कहा भैया इसको सोल्व कर लूं थोड़ा सा। कहा भैया 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये माइनस माइनस अंदर होके भैया अंदर हो गया प्लस का आई कैप, और ये कितना हो गया, का भैया ये भी प्लस का 2 जे कैप। कहा भैया तो कितना हो जाएगा, का भैया 8 आई कैप आ गया, और प्लस का कितना आ गया, 6 जे कैप आ गया। का भैया कहा कि ये मेरे पास में आ गया डिस्प्लेसमेंट है। का भैया कहा का क्वेश्चन सोल्व हो गया। का कैसे, का भैया रेशियो याद होता है मेरे को कितना, का भैया ये 6 और ये 8, यानी इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आ जाएगा, 36 प्लस 64 इक्वल्स टू कितना भैया 10 आ जाएगा।
का 10 ये अगर भैया कहा कि ये भी तो मेरे को देखा देखा लग रहा है, 3 4 और 5, यानी भैया अगर मैं फोर्स का भी क्या निकाल लेता हूं, मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, तो भैया वो 5 आएगा। और भैया कहा का आपने मेरे को बोला कि पावर क्या होती है, का भैया एफ डॉट एस एफ कितना 5 और ये कितना, का भैया ये हो गया 50/6। और भैया ऑप्शन कितना 50/6, सेकंड आंसर लगाया और लगाते ही का भैया कैसे 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 ये कैसे हो गया भैया, आपने गलती तो कुछ नहीं की। और मेरे को भैया मेरी मैथमेटिक्स पे बिल्कुल विश्वास है कि मैंने भी साथ साथ में किया है, गलत तो नहीं है कुछ, तो हुआ कैसे? याद कर छोटे भाई, मैंने तेरे को क्या बोला था, का भैया क्या बोला था आपने, मैं अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन को आया था तेरे को, तब मैंने तेरे को क्या बोला था कि तू दोनों को ना सेम डायरेक्शन में लेना, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मैं ना इसके लिए एक खुद की टर्म यूज करता हूं, मैं बोलता हूं सेम एक्सिस पे ले लेना, कि अगर फोर्स यहां पे और वी यहां पे है तो तू क्या करेगा, या मैं कहता हूं कि एस इधर है या वी मान ले, भले एस मान ले, कहा तो मैं तेरे को क्या बोलता हूं कि भैया कहा कि ये अगर थीटा है तो आप कहते हो कि भाई तू इधर ही लेना इसको, यानी कि ऐसे लेना, इसकी डायरेक्शन में लेना, इसका कंपोनेंट यानी एफ कोस थीटा लेना, और या फिर वेक्टर में यूज कर ले। जैसे तू वेक्टर में यूज करेगा एफ एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो एफ एस कॉस थीटा, देख वापस से इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा। कहा भैया आ तो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों सेम सेम एक्सिस पे होने चाहिए। कहा कल का भैया एक्सिस पे क्यों, मतलब एक सेम साइड में क्यों नहीं, सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं? छोटे भाई को जरूरी थोड़ी है, ये ले मैं फोर्स कुछ ऐसे लगा दूंगा, इस बार इधर लगा दूंगा एफ, यहां से थीटा, कहा तब तेरा नेगेटिव में आएगा, लेकिन आएगा लेना तो तेरे को यही कंपोनेंट पड़ेगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है, तो भैया कहा का मतलब मैं समझ गया कि सेम एक्सिस पे होने चाहिए ये, कहा यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम एक्सिस पे होने चाहिए। कहा अब तू ये बता इसके बीच में एंगल कितना होगा, का भैया ये जो होगा ना फोर्स जो लग रहा होगा, कहा कि ये लग रहा होगा tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 पे लग रहा होगा, 4/3 पे लग रहा होगा, यानी कि सॉरी 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 सॉरी, यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो तेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसा, मतलब कोई भी मैं एंगल ले लेता हूं कि ये एंगल पे फोर्स लग रहा होगा, कहा भैया लग रहा होगा। और तू ये बता दे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, कि भैया कहा कि डिस्प्लेसमेंट की tan थीटा इक्वल्स टू मैं क्या ले लूंगा, क्या ले लूंगा, कि भैया कहा कि 6/8, यानी कि कितना ले लूंगा, कि भैया 3/4 ले लूंगा, यानी कि मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि भैया कहा कि ये तो 4/3 आई थी और 3/4 आ रही है, यानी कि कुछ ऐसे आएगा। कहा भैया अब बता, अब तूने पता है क्या लिया था, कि भैया मैंने फोर्स इसका ले लिया था और डायरेक्शन ये जो एस है वो इस डायरेक्शन में ले लिया था, तो छोटे भाई आएगा ही नहीं ना, या तो तू इन दोनों के बीच का एंगल ले तब आएगा, फिर कंपोनेंट करके निकाल। कहा भैया ये तो बात मैंने सोची नहीं, ये लफड़ा हुआ इसके अंदर, इस तरीके में तेरा ये लफड़ा हुआ, क्योंकि दोनों के एंगल अलग अलग है छोटे भाई, कि फोर्स जो है वो किसी और एंगल पे लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी और एंगल पे है, इसलिए तूने क्या है कि ये जो तूने लिया ना, ये जो तूने किया वो इसीलिए गलत हुआ, और ये ऑप्शन भी दे रखा था छोटे भाई का। तो भैया क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, है ना? क्या ना भैया हवन तो नहीं करेंगे, हवन तो इकट्ठा हो गया, ये तो मैंने करके आया था मैं तो भैया ये तो मैं करके आया था पेपर में, और मैं सोचा करेक्शन है है ना, और मास्टर ने मेरे को बताया भी नहीं कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तो भैया करूं तो करूं कैसे, जाऊं तो जाऊं कहां? देख P इक्वल्स टू क्या होता है, कि भैया F डॉट S, ये वेक्टर में, ये वेक्टर में और ये T में। कहा भैया, का भैया मेरे पास में F भी है और S भी है, S और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। कहा का तो भैया मैं कह दूंगा F वेक्टर मेरे पास में क्या है, कि भैया ये रहा, तो मैं कहूंगा 3i कैप प्लस 4 j कैप, कहा भैया डॉट
डिस्प्लेसमेंट कितना है कि भैया 8 है, आई कैप प्लस 6 जे कैप। डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का, कहा भैया कि भैया आई वाले को आई से कर दो, कितना आ जाएगा कि भैया 8 दिया 24, का भैया आई कैप लगा दो। अबे पॉइंट डॉट डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर आएगा, कहा हाँ भैया, आई को आई से कर दिया भैया, 6 चौका 24 फिर से 24, यानी कि कितना आ गया कि भैया 48 आ गया। ये वर्क डन। कहा का तो पावर क्या हो जाएगी कि भैया यहां पे लिख दूंगा एफ डॉट एस जो आया है ना भैया, वो मेरे पास में कितना आया है 48 आया है, 48 डिवाइड बाय का भैया टाइम आ गया 6, तो कितना हो जाएगा कि भैया कहा कितना होता है 8 छिका 48, यानी कि पावर क्या आ गई 8 वाट आ गई। आंसर कहां है, आंसर का 8 वाट, फर्स्ट आंसर। बात समझ में आई क्या? हालांकि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वही बात है ना कि ये दिल है कि मानता नहीं, है ना। मेरी आवाज बहुत भयंकर है यार, है ना, तो तू ऐसे ही समझ जा कि दिल है कि मानता नहीं, है ना, इसलिए मेरे को बताना पड़ा। ठीक है, हटा दू इसको, कहां भैया हटा दो। राग भैरवी आती है मेरे गले से। अरे यार ये बहुत पानी का है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास भी दो मेन है, दोनों का वेट का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है मेरे को, और बोल रहे हैं रन कर रहे हैं कहां पे, स्ट्राइक्स पे ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, और स्टीयर्स पे चढ़ रहे हैं, क्या होता है ये स्टीयर्स होता है क्या, स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ रहे हैं, और जो टाइम का रेशियो दे रखा है मेरे को, ठीक है, तो पूछा पावर का रेशियो बता दो। अरे यार सिंपल है, पावर इक्वल्स टू W बाय टी, कहा भैया वेट को लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, कहा भैया, तो सिंपल सी बात है वर्क डन कितना होगा कि भैया mgh, तो यानी कि मैं कहूंगा mgh बाय टी, कहा ये mg क्या हो जाता है कि भैया वेट हो जाता है, तो मैं कहूंगा पावर 1 इक्वल्स टू वेट 1 हाइट डिवाइड बाई टी, कहा भैया T1, कहा हाइट दोनों की सेम है, कहा तो मैं कहूंगा कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी W बाई टी के, कहा भैया तो बस छोटे भाई P1 अपॉन में P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया W1 अपॉन में W2 इंटू T2 अपॉन में T1, कहा भैया तो वेट कितना है, वेट कितना है, वेट का रेशियो 2:3, और भैया का टाइम का रेशियो है 5:9 है, तो उल्टा करके लगाऊंगा 9:5, उल्टा है ना, कहा भैया तो कितना आ जाएगा कि भैया ये आ जाएगा 18/15, कहा भैया तो कितना आ जाएगा 6×18, यानी 6:5, 6/5, यानी फर्स्ट आंसर चला जाएगा छोटे भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, कोई ऐसा कोई घुमाने बड़े वाला नहीं था। आई थिंक समझ में आया होगा। अरे अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, तो मेरे से टेलीग्राम पे या मतलब व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, मेरे नंबर भी मतलब डाल रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, है ना, तो उसमें पूछ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बोल रहा है एक क्रेन है, लिफ्ट कर रही है किसको, 200 केजी वेट को लिफ्ट कर रही है अर्थ सरफेस से, हाइट कितनी 3 मीटर पे, और 4 सेकंड में, एवरेज पावर बता दो। अरे यार फर्जी क्वेश्चन है ना, पावर इक्वल्स टू भैया W बाई टी, कहा भैया तो ये हो जाएगा भैया mgh बाई टी, कहा भैया m कितना है कि भैया 200 केजी को उठा रहा है, इंटू g कितना है कि भैया 10 ले लूंगा, और h कितना है कि भैया 3 मीटर, और t कितना है कि भैया 4 सेकंड। पांच सौ इंटू 3 1500 वाट, 1500 वाट के लगभग आंसर आ जाएगा। 9.8 लोगे तो पूरा पूरा आएगा, फर्स्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी।
यार इतना बेकार मार्कर आया है, पता नहीं ये क्यों आया है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। 79 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को एक सिस्टम दे रखा है, 2 सेकंड में जनरेटेड पावर पूछ रहा है टेंशन की। देख छोटे भाई क्या बोल रहा है कि भैया टेंशन की पावर पूछ रहा है कि तो टेंशन कितना पावर जनरेट कर रहा है, यानी कि मेरे को क्या निकाल किसको देखना पड़ेगा कि भैया टेंशन को देखना पड़ेगा। मैंने तेरे को क्या बोला था, जो बोले वही देखना है ना। बीच में यार वो चलना बंद हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हटाना पड़ा पूरा का पूरा, यार दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा सा कुछ है, यहां पे है 4 kg का है, ये जा रहा है कितने से, G/4 से, और यहां पर मैंने इसको खींच रहा हूं कहा कि भैया ये बोल रहा है कि 2 सेकंड में 0 से, यानी फर्स्ट 2 सेकंड यानी 0 से 2 सेकंड के बीच में जो इसको टेंशन कितनी पावर जनरेट करेगा, जो यहां पे टेंशन आएगा वो कितनी पावर जनरेट करेगा। कि भैया कहा तो मैं कहूंगा कि पावर इक्वल्स टू, भैया W/T लगा सकता हूं। क्या क्या ऑप्शन देख मेरे पास में, देख तेरे को अब मैं क्वेश्चन बताता हूं कि तू कैसे कैसे क्या कर सकता है। कि भैया कहा कि पावर है मेरे पास में, कहा तो पावर का मैं लगा सकता हूं भैया W/T, जो कि सिंपल सा फॉर्मूला है, कहा कि भैया कहा और मैं F.S भी लगा सकता हूं, डिवाइड बाई टी लगा सकता हूं, कहा भैया सेम ही चीज है, कहा तो भैया कहा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल्टा KE/T, कहा भैया लिख सकता हूं। और भैया मैं लिख सकता हूं कि F.V लिख सकता हूं, कहा यहां पे मेरे को टेंशन का पूछा है तो मैं लिखूंगा कि T.S/T लिख दूंगा, कहा भैया, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा कि भैया यहां पर T.V लिख दूंगा। ये 3 रूट मेरे पास में बनते हैं भैया, क्या हाँ ये 3 रूट मेरे पास में बनते हैं। लेकिन छोटे भाई ये बता क्या सब कुछ सही चल रहा है ना, कहा भैया सही चल रहा है ना। भैया कहा कि ये मैं क्यों नहीं लगा सकता, तो छोटे भाई एक बात बता, यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही फोर्स है क्या, कि ना भैया, का तो ये बता कि यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो नेट फोर्स का आएगा या टेंशन का आएगा। का भैया वो तो सिर्फ वर्क डन जो आएगा वो तो सिर्फ नेट फोर्स का आएगा, डेल्टा के ई से तो किससे आता है, यहाँ पे mg भी तो लग रहा है, कहा भैया mg तो लग रहा है, तो यानी कि ये जो फोर्स आए, ये जो वर्क डन आएगा ये किसका आएगा, कि भैया वो तो नेट फोर्स का आएगा, यानी दोनों का घटा के जो बचेगा उसका आएगा, तो इसका मतलब वो टेंशन का तो वर्क डन नहीं आएगा, कहा वो तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब भैया ये तो मैं नहीं लगा सकता, कहा कि भैया इसकी कहानी क्या है, कि छोटे भाई देख तेरे पास में एक्सेलरेशन है, कहा एक्सेलरेशन है तो तेरे पास में v भी चेंज होगा, कहा भैया बिल्कुल होगा, और अगर छोटे भाई v चेंज होता रहेगा यानी हर सेकंड तेरा v बदल रहा है, कहा तो तू एवरेज पावर तो निकाल ही नहीं सकता इसके अंदर इससे, क्योंकि तेरा हर सेकंड क्या वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, यानी कि पावर चेंज हो रही है, यानी कि अलग अलग आंसर मिलेंगे, कहा भैया। लेकिन भैया अगर मेरे को यह बोल देता ना कि 2 सेकंड पर पावर कितनी है, तब मैं ये लगा सकता था, कहा भैया। लेकिन भैया कहा कि इसके अंदर का भैया टेंशन मैं निकाल लूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, टाइम मेरे पास में है, सब कुछ अच्छा अच्छा बल्ले बल्ले, कहा भैया का तो आजा टेंशन निकालना तो मैं सीख के आया हूं भैया, का कहां से, का एनएलएम से आपकी वीडियो देखी थी, कहा जा तो भैया कहा आपने मेरे को एक चीज बताई थी कि एक्सेलरेशन ऑलवेज होता है क्या, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास, का हाँ भैया, का भैया एक्सेलरेशन तो मेरे पास में है का कितना, का भैया G/4 इक्वल्स टू, का भैया कहा का टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, भैया ऊपर जा रहा है यानी कि टेंशन जीत गया, एक तो टेंशन लग रहा है, ऊपर से नीचे से क्या लग रहा है, का भैया mg भी लग रहा है, जो कि मैं 40 ले लूं क्या, कहा भैया 40 ले लो, और डिवाइड बाय का भैया m, यानी कि 4, सिर्फ एक ही मास है 4 का भैया 4 से 4 मर गया, इसको 10 ले लो इधर ले आओ, यानी कि टेंशन आ गया भैया मेरे पास में कितना, का भैया 50 न्यूटन, का भैया टेंशन तो आ गया, करपा अटकी हुई है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, निकाल ले, का भैया कैसे निकालूंगा, का छोटे भाई टाइम 2 सेकंड में निकाल ले, तेरे पास में एक्सेलरेशन है, u तेरे पास में 0 है, v तेरे को चाहिए नहीं, कहा भैया S तेरे को चाहिए, कहा भैया S तेरे को चाहिए, तो S बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, कहा भैया, तो भैया स्टार्टिंग की बात कर रहा है, स्टार्टिंग की बात कर रहा है तो u0, कहा भैया
तो S इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि भैया 1/2 इंटू ए कितना है कि भैया G/4 इंटू टी कितना है कि भैया 2 सेकंड, तो 2 सेकंड है तो 4, तो भैया 4 से 4 मर गया, इससे ये मरेगा, कितना आ गया कि भैया 5 मीटर आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया भैया 5 मीटर। कहा का तो भैया पावर आ जाएगी, पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया टी डॉट एस बाय टी, तो टी कितना है कि भैया 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है कि भैया 5 डिवाइड बाय टी कितना है कि भैया 2 सेकंड, तो भैया इससे ये मर गया 25, 25 पंजा 125, तो भैया आंसर आ गया 125 वाट, यानी कि आंसर आ गया भैया कितना सेकंड। लेकिन छोटे भाई अगर तेरे को मैं बात करता, अगर मैं तेरे को पूछता देख देख, अब तू देख, सेकंड चीज अगर मैं तेरे को पूछता कि तू मेरे को बता कि पावर बता दे एट 2 सेकंड, कहां पे एट 2 सेकंड, तो मैं क्या यूज करूंगा कि भैया पावर इक्वल्स टू टी इंटू वेलोसिटी एट 2 सेकंड की। कहा तो भैया 2 सेकंड की वेलोसिटी कैसे निकालूंगा कि भैया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कहा तो भैया ये 0, कहा भैया तो क्या हो जाएगा G/4 इंटू 2, यानी कि कितना आ जाएगा कि भैया G/2 आ जाएगा। तो क्या लगा दूंगा कि भैया ये आया था 50, टेंशन कितना आया था 50 आया था, इंटू एट टाइम टी यानी कि G/2 यानी कि कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि कितना आ जाएगा तो भैया 5 5 25 यानी कि 250 वाट आ जाएगी। ये क्या है इंस्टेंट पावर है जो उस टाइम पे मिल रही है, कितने पे 2 सेकंड पे। अब तू मेरे को ये बता देना कि वर्क पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय नेट फोर्स, ये अब तू मेरे को बताएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है भैया समझ गया, मैं हटा दूं इसको, कहा भैया हटा दो। सब कुछ सही चल रहा है ना यार? हाँ, एकदम सही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है ठीक है, एवरेज हॉर्स पावर पूछ रहा है भैया, एवरेज हॉर्स पावर पूछ रहा है डिलीवर्ड बाय ए 50 kg मैन, जो क्या कर रहा है क्लाइंब कर रहा है 10 सेकंड में, ठीक है, टायर्स पे चल रहा है 10 मीटर ऊपर वर्टिकल, ठीक है। अरे यार तो सिंपल सी बात है ना, पावर क्या हो जाएगी का भैया, कहा का mgh/t हो जाएगी, कहा का तो m कितना है का भैया 50 इंटू 10 इंटू h कितनी है का भैया वो भी है 10, है ना, 10 ही चला है, हाँ, और टाइम कितना है का भैया वो भी है 10, तो ये मर गया, का हाँ भैया, तो बच गया क्या का भैया ये बच गया 500 बच गया, का हाँ भैया। लेकिन भैया ये हॉर्स पावर में पूछ रहा है, कहा का तो छोटे भाई मैंने तेरे को बताया था ना कि भैया, क्या बताया था आपने कि 746 वाट इक्वल्स टू क्या होता है 1 HP होता है, का हाँ भैया होता है, यानी कि 1 वाट कितना हो गया का भैया 1/746 HP हो गया, का हाँ भैया। लेकिन भैया मेरे को तो 500 वाट का चाहिए, 500 वाट का, तो इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 500 का, हाँ भैया, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का 500 का, तो ये क्या हो जाएगा कि भैया 500 वाट इक्वल्स टू हो गया भैया किसके का 500 बटे 746 HP। तो तेरे को नहीं लगता एक से कम वाला आंसर जाएगा, तो एक से कम वाला कौन सा है, पहला आंसर चला जाएगा 0.66, ठीक है। ठीक है भैया समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है 81 का भैया, 81 बोल रहा है कि मेरे पास में एक 2 HP की मोटर है, पंप कर रही है वो वाटर को फ्रॉम एक कुआ है, मतलब 8 मीटर मतलब वो गहरा है,
उसमें से, और वॉल्यूम जो है टंकी का वो है 1492, ठीक है, लीटर है। और मेरे को क्या करना है कि हाइट ऑफ 16 मीटर पे है टंकी, टंकी ग्राउंड से। और पूछ रहा है कि मेरे को रनिंग टाइम बता दो मोटर का, जिससे मैं पूरी एम्प्टी जो वाटर टैंक है उसको फिल कर सकूं। छोटे भाई सिंपल सी बात है, पावर दे रखी है, कहा भैया पावर इक्वल्स टू W/T। ये बता कि तेरे को 1492 लीटर यानी कि 1492 लीटर पानी है, कहा भैया उसका वेट कितना होगा? कब भैया कहा 1 लीटर इक्वल्स टू 1 kg होता है, कहा तो इतना ये मतलब जो है 1492 kg हो जाएगा, कहा 1492 kg को उठा के तेरे को लेके जाना है, कहा भैया m कितना? 1492 है, कहा भैया मास है मेरे पास में। हाइट का भैया 8 मीटर तो मेरे को कहां से निकालना पड़ेगा? कुएं से, और उसके बाद में 16 मीटर ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो हाइट भी है मेरे पास में और जी भी है। कहा जाओ तो क्या आ जाएगा कि भैया कहा mgh/t इक्वल्स टू p, कहा तो कितना है? का भैया 2 हॉर्स पावर बोल रहा है, कहा तो भैया 2 इंटू 4 मतलब 746 कर दूं मल्टीप्लाई, कहा भैया वाट में चेंज हो गया। m कितना है? का भैया 1492 इंटू जी इंटू एच कितना है? का भैया 8 मीटर ये हो गया और 16 ये हो गया, यानी कि कितना हो गया? 24, कहा भैया 24 डिवाइड बाय टी, टी पूछ रहा है ये। भैया ये तो मोए 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 हो गया ना, कहा छोटे भाई 240 सेकंड आ गया, कहा भैया इसने पूछा मिनट में, तो डिवाइड कर दे छोटे भाई किससे? 60 से, तो ये मर गया और 6 चौका 24 यानी कि 4 मिनट आ गया। कितना आ गया? 4 मिनट आ गया ना, तो 4 मिनट थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा भैया बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? कि भैया कि एक वाटर इज फॉलिंग, यानी वाटर है वो गिर रहा है कोई टरबाइन पे 50 kg पर सेकंड से गिर रहा है। भैया किससे गिर रहा है? 50 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है, ठीक है भैया। तो हो गया dm/dt जो है वो मेरे को दे रखा है, या मैं कहता हूं कि m/t दे रखा है मेरे को। कितना? का भैया 50। का भैया आपको कैसे पता चला कि m/t है? छोटे भाई यूनिट देख, केजी पर सेकंड, केजी पर सेकंड का। हाँ भैया का तो ये बोल रहा है कि जो हाइट है वो कितनी है, जहां से पानी गिर रहा है वो है 50 मीटर। तो पावर बता दो जनरेट जो मतलब ट्रांसफर्ड जो टरबाइन को ट्रांसफर करेगा पावर, है ना। तो सिंपल सी बात है कि पावर इक्वल्स टू mgh/t। कितनी हाइट से गिर रहा है? का भैया कहां का 50 मीटर से गिर रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी? का भैया का मास बटे टाइम तो मेरे को दे रखा है ये रहा, कितना? का भैया 50 इंटू 10 इंटू का भैया हाइट भी 50 दे रखी है, कहा तो कितना हो गया? का भैया 5 5 25 और 1 2 और 3 3 जीरो और लगा दो, तो भैया कितनी होगी? 25 किलो वाट हो गया भैया पावर। कितनी हो गई? 25 किलो वाट होगी सेकेंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा भैया आई है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 क्या बोल रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि 83 बोल रहा है कि फोर्स अप्लाइड इज F है मेरे पास में, और वेलोसिटी गेन जो है वो कितनी है? V है। और ठीक है वेलोसिटी गेन V है, तो बता दो मेरे को एवरेज पावर बता दो। देख अगर तेरे को इंस्टेंट पावर पूछता तो क्या बोलता तू? F.V। कहा भैया बिल्कुल, क्योंकि अगर इंस्टेंट टाइम पे पूछता तो उसकी वेलोसिटी V है, ये बोल रहा है ना, कि इंस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी V है और फोर्स F लग रहा है, तो F.V कर दूंगा।
लेकिन छोटे भाई इसने बोल रहा है एवरेज पावर बता दे। एवरेज पावर तू कैसे निकालेगा? कि भैया कहा कि पावर इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा भैया पावर इक्वल्स टू क्या लिखूंगा कि भैया एफ डब्ल्यू बाई टी। कहा भैया कि भैया यहां पे और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। तो सिंपल सी बात है कि फोर्स जो होगा यानी कि W ऑफ F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा कि भैया 1/2 mv² कर दूंगा। कहा कि तो भैया ये इसका क्या हो जाएगा कि भैया पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया mv² बाय 2t। कि भैया टी तो आ गया मेरे पास, टी नहीं है भैया, टी को रिप्लेस करना है। कहा ये बोल रहा है तू ये बता इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कि भैया एक्सेलरेशन होगा इसका a इक्वल्स टू वी बाय टी। का भैया क्यों? का छोटे भाई ये बोल रहा है कि जब मैंने फोर्स लगाया कहा कि तो वो वी वेलोसिटी गेन कर लेता है। कहा तो मैं कोई टाइम टी मान लेता हूं कि उस टाइम में ये गेन किया होगा। कहा तो ये बता दे टी की वैल्यू क्या आई? तो भैया टी की वैल्यू आ गई वी बाय ए। रख दे यहां पे क्या आ जाएगा कि भैया एम v² बाय कितना आ जाएगा 2 वी ए ऊपर चला गया। कहा भैया ये से ये मर गया। कहा तो क्या बच गया कि भैया m इंटू ए, यानी कि ये तो बन गया फोर्स, यानी कि बन गया फोर्स इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, यानी कि पावर कितनी आ जाएगी, एवरेज पावर कितनी हो जाएगी कि भैया एफ डॉट वी बाय 2, यानी कि थर्ड आंसर चला जाएगा। बात समझ में आई क्या छोटे भाई? दोनों में फर्क समझ में आया? अगर मैं तेरे को बोलता कि इंस्टेंट पावर बता दे, पावर इंस्टेंट बता दे, तो तू क्या बोलता कि भैया एफ डॉट वी आती। ठीक है क्यों? क्योंकि भैया यहां पे फोर्स लग रहा है। कहा फोर्स लग रहा है तो इसके पास में एक्सेलरेशन भी है। कहा भैया एक्सेलरेशन तो भैया सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है। कहा भैया नहीं है। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है कि हर टाइम पे तेरे को अलग अलग पावर मिलेगी, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग मिल रही है तो पावर भी तेरे को अलग अलग मिलेगी हर टाइम पे। कहा भैया का तो सिंपल सी बात है कि तू इसको तो यूज कर ही नहीं सकता, तो इसको इंस्टेंट पावर में यूज कर सकता है। कहा भैया तो इसलिए मैंने क्या यूज किया डब्ल्यू बाई टी। ठीक है कहा भैया बात समझ में आई मेरे को अच्छे से? हटा दू इसको? कहा भैया हटा दू। यही अगर कोई दो फोर्स लग जाते हैं ना तो फिर काम गड़बड़ हो जाता, फिर अपने डेल्टा के ही यूज नहीं कर सकते थे, फिर अपने को क्या निकालना पड़ता? डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता। ठीक है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक स्मॉल बॉडी है, मास कितना है m है, लोकेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है भैया पॉइंट O पे, और द बॉडी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। देखो क्या बोल रहा है, एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली एंड एक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u भैया उसने ले ली है। ठीक है और मेरे को पूछ रहा है मीन पावर डिलीवर्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। भैया कहां फ्रिक्शन फोर्स की पावर पूछ रहा है ड्यूरिंग द पूरे मतलब कंप्लीट मोशन में, और कोफिशिएंट दे रखा है के। आजा खेलते हैं भैया। ये बॉडी है, ये इसके ऊपर कोई ये बोल रहा है कि ये इधर जा रही है और एक्सेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्मली हो रही है, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होने के बाद में इसने 0 से u तक वेलोसिटी गेन कर ली। कहा भैया उसके बाद में ये क्या बोल रहा है, उसके बाद में हालांकि इसने कोई और इस पे फोर्स नहीं लगाया है ना, लेकिन फिर भी अपने सेफ जोन में चलेंगे कि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा एफ आर, जो कि कितना लग रहा होगा कि भैया सिंपल सी बात है म्यू इंटू एन लगता है ना, म्यू इंटू एन लगता है। कहा भैया म्यू इंटू एन लगता है तो छोटे भाई ये बता फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? कि भैया इसने दे रखा है के इंटू एम जी। कहानी खत्म। कहा भैया और भैया कहा का पावर पूछ रहा है मेरे को कंप्लीट टाइम में तो डब्ल्यू बाई टी। कहा कि यहां से यहां तक मैं कहता हूं कि कोई पॉइंट का टाइम टी है। कहा तो मैं क्या कहूंगा कि भैया पावर इक्वल्स टू एफ डॉट
एस डिवाइड बाई टी। कहा भैया फोर्स है मेरे पास में, एस निकाल लेता हूं। कहा तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो भैया 0 से u गया है तो मैं कहूंगा कि हाफ ए टी स्क्वायर होगा। कहा भैया बिल्कुल होगा, यही एस हो जाएगी। कहा भैया एक्सेलरेशन मैं लिख सकता हूं क्या इसका कि एस इक्वल्स टू 1/2 u बाय टी लिख सकता हूं। कहा भैया बिल्कुल, टी स्क्वायर, टी से टी मर गया, यानी कि एस कितनी आ गई का भैया 1/2 u टी, ये आ गई मेरे पास में इसकी एस। कहा भैया तो आजा आजा आजा, पी कितना एफ, ये कितना है, फोर्स कितना है का भैया के एम जी, के एम जी भैया यूटी बाई 2, यू इंटू टी बाय 2 इंटू टी का भैया इंटू टी का भैया, टी से टी मर गया। कहा का तो भैया पावर आ गई कितनी का भैया के एम जी यू बाय 2, ऐसा सा कुछ आएगा भैया। तो क्या आ जाएगा के एम जी यू बाय 2, थर्ड आंसर चला जाएगा। सही है ना, एम आ रहा है, हाँ आ रहा है, यू आ रहा है, हाँ भैया यू भी आ रहा है, के भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, बाई 2 भी आ रहा है। ठीक है, थर्ड आंसर चला जाएगा छोटे भाई। बात समझ में आई क्या? तो भैया ये तो बड़ा शानदार तरीके से निकल के गया है ना क्वेश्चन। कहा हाँ भैया बिल्कुल, एक एक चीज मेरे को समझ में आई है, पहली बार है ना। है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है ना। हटा दो इसको, कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, 85 क्या बोल रहा है भैया, 85 क्या बोल रहा है का भैया 85 बोल रहा है कि मेरे पास में टाइम वेरिंग पावर है। ओके, कितनी है का भैया मेरे पास में पावर है P इक्वल्स टू 2T का। ठीक है भैया, अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 3 kg, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट T इक्वल्स टू 4। एक बात बता छोटे भाई, कहा भैया का P इक्वल्स टू क्या होता है का भैया W बाई टी होता है। इसको क्या लिख सकता हूं का भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टी, या मैं डेल्टा टी भी तो कर सकता हूं इसको। कहा भैया डेल्टा टी कर सकते हो। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि डी के ई इक्वल्स टू पी डी टी कर सकता हूं। कहा भैया बिल्कुल कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया का भैया कहा का पी और टी का फंक्शन का इंटीग्रेशन मेरे को क्या देता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहा कि ये रहा तेरे पास में फंक्शन, कर दे इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा का भैया डेल्टा के ई इक्वल्स टू टी स्क्वायर। कुछ नहीं छोटे भाई, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन किया। कितने सेकंड में बोल रहा है का भैया 4 सेकंड पे बोल रहा है, तो बस 4 चौके 16, यानी कि डेल्टा के ई कितना आ गया का भैया 16 आ गया। बात समझ में आई? कहा भैया बात समझ में आ गई मेरे को। क्या और किसी तरीके से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मास भी दे रखा है तुमको। डब्ल्यू एफ डॉट वी, हाँ देखो एक तरीका और बताता हूं, एक तरीका और बताता हूं। अगर ये बाई चांस दिमाग में नहीं आए तो, अगर मान लो कि दिमाग में नहीं आया मेरे, तो पावर क्या लिखूंगा मैं कि भैया पावर में लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं कि भैया W बाई टी इक्वल्स टू 2T लिख सकता हूं। कहा भैया इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि भैया कहा कि इसको मैं लिख सकता हूं, W को हटाकर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि F डॉट S, और ये क्या बन गया V, F डॉट V इक्वल्स टू 2T। लेकिन इसमें तुम ज्यादा लफड़े में पड़ जाओगे यार, छोड़ो इसको, है ना, ज्यादा लफड़े में पड़ जाओगे, क्योंकि यहां पे फिर फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर फंक्शन का इंटीग्रेट, यहां से फंक्शन बनेगा किसका, वेलोसिटी का, उसके बाद में करोगे। तो इससे अच्छा सीधा यहां से
निपटा सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर किसी का थोड़ी बहुत अगर कोई मतलब हो ना कि हाँ कि भैया मेरे को करना है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को एक पार्टिकल का मास दे रखा है 2 kg और P इक्वल्स टू 3t² ठीक है, और बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 इज v इक्वल्स टू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। और मेरे को बता दो वेलोसिटी बता दो पार्टिकल की t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। ठीक है, यार वैसे तो तुम काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हो, वही सेम कि अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो कितनी आएगी? कि भैया इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा? कि भैया कहा इसका क्यूब नीचे आएगा 3 निकल जाएगा, यहाँ पे t³/2 आ जाएगा। कहा भैया आ जाएगा इनिशियल, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भैया कि के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इक्वल्स टू t³/2। ये क्या हो जाएगा कि भैया कहा का इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 कहा का, तो यानी कि के ई फाइनल जो है वो क्या हो जाएगी कि भैया ये हो जाएगी कहा, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 mv², जो कि फाइनल का होगा। कहा हाँ भैया, कह तो आजा बस। कितने टाइम पे पूछ रहा है? कि भैया ये मेरे को 2 सेकंड पे पूछ रहा है, 2 सेकंड पे, है ना, 2 सेकंड पे पूछ रहा है। तो मैं यहां पे कर देता हूं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/2 बराबर 1/2 m तेरे को दे रखा है छोटे भाई कितना का 2 है, और v² कहा 2 से 2 मर गया और इससे ये मर गया, कितना आ गया 4, तो v की वैल्यू आ गई छोटे भाई 2 मीटर पर सेकंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी, 2 मीटर पर सेकंड थर्ड आंसर चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, कहा भैया बात समझ में आई, हटा दूं इसको? कहा भैया हटा दो। और एक चीज और, तेरे को नहीं लगता ये तेरे को इंस्टेंट पावर दे रखी है टाइम के साथ में? कहा भैया, तो इक्वल्स टू F.V से भी सोल्व कर सकता है। ठीक है, F.V से भी सोल्व कर सकता है, लेकिन फिर तेरे को यहाँ पे वो v² का फंक्शन बनेगा और उससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा तेरे को शॉर्ट तरीका बता दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 आगे आएगा तब लगाएंगे वो, तब तेरे को क्या भैया ये बीच में आप स्किप क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे एक क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर क्लियर कर दूंगा मैं तेरे को। ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। 87 क्या बोल रहा है? कहिए देख ये आ गया, ये बोल रहा है एक बॉडी मास है मेरे पास में m, ठीक है, और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट पावर दे रखा है, यानी P इक्वल्स टू के है, यानी P इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट K है। ठीक है, तो कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, है ना। कहा भैया, तो क्या करूंगा छोटे भाई, क्या करूंगा? देख एक बात बता, F.V कर सकता हूं इसको? कहा भैया F.V कर दो, या मैं कहता हूं कि F.S/T, तो बात तो वही है, T है, V आएगा। कहा भैया V आ गया इक्वल्स टू K। कहा भैया, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? कि भैया इसको आप इसको क्या लिख सकता हूं? mdV/dt। कहा भैया, और .V इक्वल्स टू K। कहा भैया लिख सकते हो। T को इधर ले जाऊं? कहा भैया, तो यहां पे क्या बनेगा? इसको अच्छे से लिख देता हूं, mvdV इक्वल्स टू K/dt। कहा भैया, तो इसको T से इधर इधर मतलब दोनों का इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आएगा? mv²/2 इक्वल्स टू KT।
कहा हाँ भैया बात तो आपकी सही है। आ गया? कहा हाँ भैया। अच्छा v को मैं यहां से क्या कर सकता हूं, v स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं यहां से, कितना 2 KT बाय m, यानी कि v की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2k बाय m का होल रूट और t की पावर 1/2। बात समझ में आई? अब मैंने यही तरीका क्यों लगाया है, क्योंकि ना ये क्वेश्चन बहुत घूमता है छोटे भाई। यहां पे तेरे को या तो वेलोसिटी पूछ लेगा, बता दे वेलोसिटी क्या है, ठीक है, या तेरे को बोलेगा कि वेलोसिटी का टाइम का रिलेशन बता दे। तो तेरे को पता चल गया पहला रिलेशन यहां पे बन गया अपने पास में, क्या कि भैया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2 या फिर रूट। कहा भैया? अब ये बता छोटे भाई, तेरे पास में vt फंक्शन है कहा, तो क्या तू इससे एक्सेलरेशन का फंक्शन बना सकता है और इससे तो डिस्प्लेसमेंट का भी बना सकता है? कहा भैया बिल्कुल बना सकता हूं। तो आजा इसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या बन जाएगा, एस का फंक्शन बन जाएगा। कहा भैया का तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसको मैं के ले लूंगा एक बार, देख मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि v इक्वल्स टू ये पूरा पूरा कांस्टेंट है टर्म। कहा भैया तो मैं इसको k डैश t की पावर 1/2 ले लेता हूं। कहा भैया तो अगर मैं लिखता हूं कि s इक्वल्स टू क्या लिखूंगा कि भैया 1/2 k डैश t की पावर -1/2। कहा भैया यानी कि ये तेरे पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया, अगर तेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो। कहा भैया ये तेरे पास में वेलोसिटी आ गई, अगर तेरे को वेलोसिटी पूछ ले तो। कहा भैया क्या मैंने सही किया है? अरे 3/2 आएगा ना, 3/2 आएगा, 3/2। क्या कर दिया हूं यार मैं, इंटीग्रेशन करना है ना। तो s इक्वल्स टू के डैश टी की पावर का भैया 3/2 डिवाइड बाय 3/2 कर दोगे ना इसको, 3/2 ऐसा सा कुछ। कहा भैया ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। कहा का तो दूसरा रिलेशन तुम्हारे पास में क्या बन गया कि भैया दूसरा रिलेशन बन गया कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 है। कहा भैया और क्या तू एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन का तू बताएगा मेरे को, एक्सेलरेशन का तू बताएगा मेरे को। तो मैं कहता हूं कि अब इन दोनों के बीच में मेरे को क्या बताना है, रिलेशन बताना है। कहा तो भैया कहा कि अगर मैं यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो, या मैं कहूं क्यूब कर देता हूं, देख इधर भी क्यूब कर दिया और इधर भी मैं क्यूब कर दिया। कहा भैया मेरे को रिलेशन बताना है किसके बीच में, एक्स और वी के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना था। कहा का तो ये देख तेरे को नहीं लगता कि ये क्या बन गया कि भैया ये 3/2 बन गया और ये 3 बन गया, तो इसका मतलब मैं तीसरा रिलेशन भी बना सकता हूं यहाँ पे कि भैया कहा का v क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 है। कहा का तो भैया मैं 3/2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s के भी है, तो मैं क्या कहूंगा कि v क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s भी आ जाएगा, है ना। तो ऐसा सा कुछ आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा छोटे भाई। बात समझ में आई क्या? ये रिलेशन बहुत धीरे धीरे बताया है मैंने ताकि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है इसलिए। ठीक है क्या? ठीक है भैया हटा दू इसको। कहा भैया हटा दो। क्वेश्चन नंबर 88, आज कंप्लीट ही कर देंगे यार इसको। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है कि एक बॉडी है मेरे पास में 2 kg मास है, मूविंग इंक्लाइन प्लेन पे चल रही है भैया, जो कि क्या है कि 1/30 है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है कि भैया 60 मीटर पर सेकंड है, तो एफिशिएंसी कितनी है इसकी 40% ही है। ठीक है, तो भैया कैलकुलेट करो कि पावर कितनी रिक्वायर्ड रहेगी। एफिशिएंसी कितनी है 40%, यानी कि मैं जितना फोर्स लगाऊंगा ना, जितनी पावर लगाऊंगा ना उसकी 40% ही काम की है। देखो कि ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, मैंने पहले वीडियो में बताया था एक बार कि ये क्या दिया होता है कि भैया 1/30 यानी कि ये होता है साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है का भैया, ये जो होता है वो साइन थीटा होता है, क्या होता है 1/30।
ठीक है, कहा भैया ये बोल रहा है ये मेरे पास में एक पार्टिकल है, ये वेलोसिटी कितनी है कि भैया 60 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कहा भैया, और ये एंगल मेरे को दे रखा है, तो सिंपल सी बात है यहां पर एक फोर्स लगेगा, कौन सा, कि भैया एम जी साइन थीटा लगेगा, और भैया कि इसको अगर मेरे को कांस्टेंट फोर्स से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो इसके ऊपर मेरे को एक फोर्स और लगाना पड़ेगा, जो कि मान लो एफ रिक्वायर्ड है, कहा भैया, और भैया कहा कि ये एफ रिक्वायर्ड आएगा किससे, पावर से, यानी कि मैं कुछ पावर दूंगा जो ये फोर्स जनरेट करेगी, तो मैं कहूंगा कि रिक्वायर्ड पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कि भैया कहा कि फोर्स रिक्वायर्ड इनटू वी जो है, कि भैया आपने ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया छोटे भाई, देख कांस्टेंट है वेलोसिटी, कहा भैया तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो कोई सा भी लगा ले सेम ही आएगा, कहा भैया, क्या तो पावर रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, तो भैया पावर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एफ कितना लग रहा है, का भैया ये तो दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कहा का तो इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि मैं इसकी जगह लिख दूंगा एम जी साइन 30 कितना, का भैया 1/30 ले लूं इसकी जगह, कहा इंटू 60, ये ले ये ले ये ले ये ले, तो कितना आ गया, का भैया 2 mg आ गया। पार्टिकल का मास कितना है, का भैया 2 kg है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10, कहा भैया ऐसा सी आएगा, कहा भैया, तो आंसर कितना आ गया, कितना आ गया, का भैया ये आ गया 40 वाट। अब छोटे भाई ये जो है ना, ये तो तेरी यहां पे आउटपुट में आई है, लेकिन ये बोल रहा है जो आउटपुट आता है ना, ये बोल रहा है कि जो आउटपुट आता है ना, आउटपुट जो आ रहा है ना वो तेरे को 40% ही आ रहा है टोटल का, यानी कि मान ले कि तू 100 देगा तब आगे कितनी आएगी, कि भैया 40 आएगी, तो तेरे को अगर बाहर 40 लेनी है तो तेरे को डालना कितना पड़ेगा, इनपुट कितना देना पड़ेगा, इनपुट कितना देना पड़ेगा, कि भैया मेरे को 100 वाट इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी कितनी है, कि भैया 40% ही है, 40% ही है, तो यानी कि मैं 100 डालूंगा ना तो 40 ही निकलेगा, और मेरे को यहाँ पे 40 चाहिए, इसका मतलब मेरे को कितना डालना पड़ेगा, 100 डालना पड़ेगा, तब मेरे को 40 मिलेगा, तो यानी कि इनपुट कितना डालना पड़ेगा, 100 वाट, यानी थर्ड आंसर। बात समझ में आई, कहा भैया, अगर समझ में नहीं आई हो तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। बाकी अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना हो, कुछ और स्टार्ट करना है, तो एक बार मैं सोच विचार कर लूंगा, तो कमेंट ड्रॉप कर देना, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बोल रहा है कि मेरे को पंप यूज कर रहा हूं मैं डिलीवर्ड वाटर से, ठीक है, सर्टेन रेट जो फ्रॉम जो गिवन पाइप है उसके अंदर, ठीक है, उसको मेरे को क्या करना है, n टाइम्स करना है वाटर को फ्रॉम द सेम पाइप, ठीक है, और सेम टाइम में, टाइम चेंज नहीं करना, पाइप चेंज नहीं करना, लेकिन मेरे को n टाइम कर देना है किसको, वाटर को, यानी जो वाटर का मास निकल रहा है उसको n टाइम कर देना है, ठीक है भैया, तो बता दो फोर्स, बता दो मोटर का, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं बात करता हूं मास की, कहा भैया, मैं कहता हूं मेरे पास में एक पाइप है, कहा भैया ये पाइप है, कहा इसके अंदर से इसके अंदर से जा रहा है पानी v वेलोसिटी से जा रहा है, कहा भैया v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैं कहता हूं एक टाइम t यानी कि यूनिट टाइम में इसमें से मास निकलता है वो m है, कहा भैया मास निकलता है m है। मान लो कि 1 सेकंड टाइम दिया मैंने या टाइम t दिया, ठीक है, उस टाइम में इतना मास जो था, इतना जो पाइप के अंदर मास था वो कितना हुआ, वो आगे चला गया, इसको मैं L ले लेता हूं, ठीक है, यानी कि भाई मैंने टाइम ऐसे नोट किया तो मैंने देखा कि इतना इतना पानी है ना वो बाहर चला गया, जो पाइप में इतना पानी था ना वो बाहर चला गया, यानी तुमको नहीं लगता कि इतना वॉल्यूम भी बाहर गया होगा पानी का, इतना इतना, कहा भैया कितना है, कि भैया ये वॉल्यूम तो है, ये वॉल्यूम तो हो जाएगा भैया V इक्वल्स टू A इंटू L, और यही अगर मैं मास की बात करूं कि मास कितना हो जाएगा, कि भैया कहा का मास तो होता है भैया, मेरे को पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है m अपॉन में
वॉल्यूम वी यानी कि मास हो जाएगा भैया, मास हो जाएगा मेरे पास में कितना, डी इंटू वी यानी कि डी ए एल। और भैया अगर मैं आप पूछ रहे हो मेरे को पर्टिकुलर टाइम पे, तो मैं कहता हूं टी टी यानी कि भैया कहा कि ये मेरे पास में मास फ्लो की रेट बन गई भैया, यानी कि मैं ऐसे कह दूं क्या कि भैया ये डी एम बाय डी टी बन गई, क्या बन गई का भैया ये बन गई, ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, तो क्या बन गई का भैया कहा डी ए वी बन गई वेलोसिटी। बात समझ में आई क्या? डी क्या है यहां पे? डेंसिटी। बात समझ में आई तेरे को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग ना पता नहीं क्या क्या मतलब इसके अंदर कचरा करते रहते हैं, इतना सिंपल तरीका होता है इसका बताने का, लेकिन ना फिर भी पता नहीं क्यों इसके अंदर मतलब कचरा कर देते हैं। जबरदस्ती इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन घसोड़ना, मेरे को नहीं घसोड़ना इसमें, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। बात समझ में आई? कहा हाँ भैया। अब ये बता दे मेरे को छोटे भाई, कहा हाँ भैया। मैं कहता हूं कि मेरे को इस रेट को एन टाइम करना है, एन टाइम करना है। कहा हाँ भैया। तो ये बता दे मेरे को एन टाइम करने के लिए डेंसिटी क्या मैं चेंज कर सकता हूं पानी की? का भैया नहीं कर सकते। क्या मैं पाइप का एरिया चेंज कर सकता हूं? क्या यहाँ पे अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए? का भैया नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो जबरदस्ती जो घुसाते हैं ना, मतलब कहते रट्टा मार लो रट्टा मार लो, यहाँ पे अगर मैं पाइप का एरिया चेंज कर दूंगा ना तो फिर वो कहानी नहीं रहेगी। इसने बोला है मेरे को कि पाइप चेंज नहीं करना, तो इसका मतलब ए भी चेंज नहीं करना। कहा का तो फिर क्या चेंज कर सकता हूं? भैया वेलोसिटी चेंज कर सकता हूं, यानी कि अगर मैं कहूं कि एन डी एम बाय डी टी करना है मेरे को, तो मैं क्या कर दूंगा का भैया कहा का मैं सीधा सीधा कह दूंगा कि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो मैं कहूंगा कि डी एम बाय डी टी जो है ना, कहा भैया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। कहा भैया? अरे यार लाइट चली गई यार, ये क्या हो गया? लेकिन मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, मैं गेट खोल लेता हूं, बीच में नहीं छोड़ूंगा। क्या यहां पर तुमको दिखाई दे रहा है? कहा हाँ भैया दिख रहा है अच्छे से। बस तो बात समझ में आई? कहा हाँ भैया। अब ये बता छोटे भाई, अगर मैं यहां पर फोर्स की बात करूंगी, यहां पे कोई फोर्स लग रहा है जो जो कौन दिख रही है? सिंपल सी बात है, पानी को आगे फेंकना है तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा। कहा भैया कितना लगेगा? कि भैया फोर्स तो मेरे को पता है, आपने मेरे को बताया था कि F इक्वल्स टू क्या होता है। कि भैया कहा एनएलएम पढ़ के आया हूं आपसे, बहुत अच्छे से पढ़ा है। कहा तो भैया एम डीवी बाय डी प्लस वी डी एम बाय डी, ये था। कहा भैया v यहां पे भैया कांस्टेंट है, तो ये टर्म तो हो गई जीरो। इसका मतलब यहां पर जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो क्या होता है? कि भैया v डी एम बाय डी हो गया भैया। कहा तो ये बता दे फोर्स कितना चाहिएगा, फोर्स कितना चाहिएगा? कि भैया F इक्वल्स टू क्या होता है? F इक्वल्स टू क्या होता है? कि भैया V डी एम बाय डी टी होती है। और भैया डी एम बाई डी टी अभी निकाल के आया हूं, क्या है? इसको ना डी की जगह तुम रो ले लो यार, क्योंकि ना मैं हमेशा रो बोलता हूं ना डेंसिटी को, इसलिए वो मेरे मुंह से बार बार में रो निकलने की कोशिश हो रहा है, तो मैं अब रो ही बोलूंगा इसको। ठीक है क्या? ठीक है भैया। तो यहां पे लिख सकता हूं क्या कि F इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? का भैया कहा ए रो वी इंटू वी, यानी कि ए रो वी स्क्वायर कर सकता हूं। कहा भैया बिल्कुल ये रिक्वायर्ड फोर्स होगा। बात समझ में आई? कहा भैया का भैया ये चेंज नहीं कर सकता, ये नहीं चेंज कर सकता, इसका मतलब कि जो फोर्स है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? वी स्क्वायर के। कहा का तो भैया कहा कि अगर मेरे को एन टाइम करना है ना, इसके अंदर से निकलने वाला पानी को एन टाइम करना है, तो वेलोसिटी एन टाइम करनी पड़ेगी। तो यानी कि मेरी डीएम बाई डी टी को दो मतलब मान लो एन टाइम्स करना है, तो वेलोसिटी भी एन टाइम करनी पड़ेगी। और अगर मैं वेलोसिटी एन टाइम करूंगा तो फोर्स मेरा एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा। तो आंसर तो तुम्हारा आ गया सेकंड, इसने फोर्स ही पूछा है। कहा हाँ भैया, लेकिन मैं तेरे को हमेशा की तरह एक स्टेप और आगे लेके चलूंगा। मैं कहता हूं तू पावर और बता, पावर है और बता। कि भैया कहा का वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मैं पावर ले लूंगा क्या? कि भैया एफ डॉट वी। कहा का तो भैया फोर्स तो मेरे पास में है का कौन सा? का ये रहा, तो मैं लिखूंगा ए
रो वी स्क्वायर इंटू वी यानी कि वी क्यूब। कहा भैया, ये तेरे पास में हो जाएगी पावर यहां पे मोटर की। कहा भैया, यानी कि तेरा पी किसके पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? का भैया वी क्यूब के हो गया। कहा, इसका मतलब कि अगर तेरे को पाइप से निकलने वाले पानी को एन टाइम करना है, यानी कि जो रेट है पानी की, मास की फ्लो की रेट है, उसको एन टाइम करना है, तो सिंपल सी बात है, तेरे को वेलोसिटी कितने टाइम करनी पड़ेगी? का भैया एन टाइम करनी पड़ेगी। अगर तेरे को वेलोसिटी एन टाइम करनी पड़ेगी तो सिंपल सी बात है, तेरे को रिक्वायर्ड फोर्स कितना करना पड़ेगा? का भैया एन स्क्वायर टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? वी स्क्वायर को, तो एन स्क्वायर टाइम करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर पावर की पूछ ले तो कितने टाइम करनी पड़ेगी? तो भैया एन क्यूब टाइम करनी पड़ेगी। तीनों रिजल्ट यहां पे लिख रहा हूं छोटे भाई कि डी, अगर मेरे को डी एम बाय डी टी को एन टाइम्स करना है, एन टाइम्स करना है, तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी कितनी करनी पड़ेगी? एन टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएम बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है? कहा भैया, यानी कि एन टाइम करना है तो एन वी करनी पड़ेगी। कहा भैया, इसी तरीके से अगर तेरे को वो करना पड़ेगा, फोर्स पूछे तो कितना? का भैया एन स्क्वायर टाइम, और वहीं अगर पावर पूछे तो एन क्यूब टाइम्स। ठीक है? ऐसा सा कुछ हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना? तो तेरे को सारे टॉपिक क्लियर कर दिए इसमें मैंने। तो भाई अपना ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है? अब वही बात है, अपने अगर कोई और टॉपिक स्टार्ट करना है तो मेरे को बता देना, अपने कर देंगे। ठीक है? बाकी ये है कि मतलब अब फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने का बहुत मन है, क्योंकि उसमें बहुत रोते हो आप लोग, है ना? और कसम से बोल रहा हूं, बहुत अच्छा करवाऊंगा। ठीक है? वीडियो लगातार आएगी, आई थिंक संडे को भी आएगी। ठीक है? तो चलो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लग गया हो ना तो कमेंट जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है? चलो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें।